एक पैर पर श्री जी खड़ी हैं, दूसरों पैर पीछे की ओर मोड़ रखो है, और दोनों हस्त कमल श्याम सुंदर के शीश पर रखे हैं, और ठाकुर जी नीचे बैठकर के श्री यमुना जल से किशोरी जी के चरण धो रहे हैं। कितना सुंदर स्वरूप है। ठाकुर जी ने चरण प्रक्षालन किए। नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन, धन धन राधिका के चरण। दास परमानंद छिन छिन, श्याम जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण। ऐसे श्री किशोरी जी के चरणार बिंदों को ठाकुर जी अपने हाथों से प्रक्षालन कर रहे हैं, और बीच बीच में सखियों से छुपा लेते हैं। चरणों में ऐसे खो गए महाराज कि धोते 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 इतना समय न कर गो। ललता विशाखा बोली, हम बे अब ऐसा कर दियो कि हमारी श्री जी के चरण पूरे मज जाए हैं, छोड़ मत दियो। अरे देखना रो कितने कोमल चरण हैं। अरे श्री जी हमारी कभी निष्ठुर पत्थर पे कभी अपना चरण पधरा दे ना, वो पिघल जावे, और तेरे हाथ देख अभी रुके ही नहीं रहे, डटे ही नहीं रहे। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं, मैं तो बस यूं विचार कर रहे हो कि इनको कहीं पूरे मार्ग में जमुना पार करवे में कोई धूल कंकड़ी आकर के इनको श्रम नहीं करे, सब निकाल लो अंदर अंदर थे। ललता विशाखा ने अपने पाम भी आगे कर दिए, हमारे धो देने। ठाकुर जी बोले, तुम तो पीछे ही रहो। आ गई है बात बनामती। आओ आओ श्यामा जी आप विराजो, यहाँ में नौका में बैठो मेरी में। सब लोग पीछे रहियो, कोई मत आ जाइयो, मेरी नौका डूब जाएगी नहीं तो। किशोरी जी विराज गए, ठाकुर जी बैठ गए। अब किशोरी जी कहाँ है? ठाकुर जी की तरफ कमर करके बैठी हैं, मतलब नौका के दो छोड़ हूं मैं, एक छोड़ में तो चलावे वालों बैठे और एक छोड़ में यात्री बैठे। और तो किशोरी जी दूसरे छोड़ में बैठी हैं और दूसरी छोड़ में भी पल्ली तरफ मुंह करके बैठी हैं। किशोरी जी बैठ गए। अब ठाकुर जी ने जबरदस्ती अपनी पतवार जो है वो जमुना जी के भीतर रज में फंसा रखी है, और ठाकुर जी वहां पे ऊपर लद रहे हैं, जोर से खींच रहे हैं। बोले, अरे ये नौका तो आगे ही ना बढ़ रही। ललता विशाखा आदि सब भारतीय बोली, अब बैठ गई हैं, श्यामा जी ले जा पल्ली पार। बोले, अरे बढ़ना रही है ये आगे, क्यों ना बढ़ रही? बोले, तुम्हारी जो स्वामिनी बैठी है गलत बैठी है ये। बोले, मतलब? बोले, अरे तुम न जानो, नौका जो है का वो वायु के प्रवाह पे चले। अब पल्ली तरफ मेरी नौका को मुख रहेगा, वो चलेगी, वही तरफ तुम्हारी स्वामिनी जो श्वास ले रही है तो वायु टकरा जाएगी, नौका कैसे बढ़ेगी आगे? इनते कहो मेरी तरफ मुंह करके बैठे। विशाखा बोली, जे कौन सा तर्क है लाला तेरो? बोले, मेरो तर्क यही है, मेरी नौका ऐसे चलेगी।